Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Ahmed and I want to start a new lecture series of petroleum refining engineering or simply petroleum refining. So basically इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ को और क्रूड के रिफाइनिंग प्रोसेस को। तो इस सबसे पहले हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। तो ये है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्रूड के बारे में कि क्रूड क्या चीज़ होती है और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, और इस क्रूड की क्लासिफिकेशन के बारे में, क्रूड के कितने टाइप्स होते हैं, क्रूड की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और क्वालिटी ऑफ द क्रूड ऑयल मीन्स जो हमें डिफरेंट कंट्रीज़ में जो क्रूड पाया जाता है उसमें क्या डिफरेंस होती है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, और कौन सा बेटर क्रूड होता है और कौन सा लो क्वालिटी क्रूड होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे डिसॉल्टिंग प्रोसेस को। डिसॉल्टिंग मीन्स के हम अपने क्रूड ऑयल से सॉल्ट और मेटल की रिमूविंग किस तरह से करते हैं बिफोर प्रोसेस में जाने से पहले। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट को कि उसको किस तरह से डिस्टिल किया जाता है, कि क्रूड को किस तरह से फ्रैक्शन में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रो ट्रीटिंग। इसमें हम डिफरेंट तरह के मेटल्स और इम्प्योरिटीज़ वगैरह को रिमूव करते हैं अपने क्रूड में से। फिर हम पढ़ेंगे आइसोमराइजेशन के बारे में, और गैसोलीन की प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफॉर्मर और फिर होगी रिफॉर्मर के बेसिक टाइप्स को। और फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रो क्रैकर कि किस तरह से लॉन्ग चेन जो है वो स्मॉल चेन में क्रैक होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फ्लूइडाइज कैटालाइटिक क्रैकिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रैकिंग क्लासिफिकेशन और डिफरेंस बिटवीन हाइड्रो क्रैकर और एफसीसी फ्लूइडाइज कैटालाइटिक क्रैकर। तो इसमें हम डिफरेंस पता करेंगे कि इन दोनों क्रैकिंग में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम पढ़ेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट, जो कि रेजिड्यू होता है या जो वेस्ट होता है हमारा डिस्टिलेशन कॉलम का, उसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में इंटर करवाते हैं और वहाँ से फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं उसको। उसके बाद हम पढ़ेंगे विस ब्रेकिंग प्रोसेस, जो कि डाउन स्ट्रीमिंग की प्रोसेस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स को कि विस ब्रेकर के कितने टाइप्स होते हैं और उसकी क्या एप्लीकेशन होती है। फिर हम पढ़ेंगे डिलेट कुकर यूनिट के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे गैस ट्रीटमेंट यूनिट। इसमें डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट यूनिट आएगी। एलपीजी ट्रीटमेंट होगी, मीथेन ट्रीटमेंट होगी और अमाइन ट्रीटमेंट हो गई। तो इसमें जितने तरह की भी ट्रीटमेंट होंगे उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सेकेंड हम पढ़ेंगे सल्फ़र रिकवरी यूनिट। मीन्स के डिफरेंट हमारे फ्रैक्शन में सल्फ़र की डिफरेंट क्वांटिटीज़ मौजूद होती है, तो उसके रिमूवल के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें सल्फ़र रिकवरी यूनिट है, तो इसमें हम सॉलिड सल्फ़र को प्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रोसेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के बारे में कि जो हमारे पास रिफाइनरी में जितने भी किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं, और हम उस स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को अचीव करवाने के लिए कौन से प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने सिस्टम में। इसमें डिफरेंट तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। इसमें मरकेप्टन ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिसको हम मेरॉक्स यूनिट कहते हैं, वो इसमें कवर नहीं किया गया। उसको हम किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ ही उसको हम रीड पढ़ लेंगे। उसके बाद इसमें होता है एक प्रोपेन डीएसवाल्टिंग यूनिट। तो वो सारी चीज़ें जो है हम उसके एक सर्टेन टॉपिक के साथ ही उन चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्रूड के बारे में कि क्रूड जो है वो किस तरह का होता है, उसकी केमिस्ट्री क्या होती है और क्रूड के क्या स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं। तो क्रूड ऑयल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। इसमें सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जो कि मेन क्रूड के फ्रैक्शंस होते हैं। कार्बन जो है वो 84 से 87% तक होता है और हाइड्रोजन जो है वो 11 से 14% तक। ये परसेंटेज जो है इसके डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रूड, क्योंकि डिफरेंट क्रूड के डिफरेंट कॉम्पोजिशंस होते हैं, तो ये वेरी कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसमें इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में सल्फ़र होता है, क्योंकि हाईली हैज़र्डस होता है हमारे फ्यूल के लिए, तो इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये 0 से लेकर 3% 8% तक मौजूद होते हैं हमारे क्रूड ऑयल में। ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है 0 से 2% तक, 8% तक। नाइट्रोजन होता है 0 से 0.6% तक। कुछ मेटल के कंपोनेंट्स होते हैं
डिफरेंट फॉर्म में, वो सॉल्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं और डिफरेंट ऑक्साइड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो 0 से लेकर 100 ppm तक होते हैं और इसकी रिमूविंग भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे क्रूड में जो है वो कितने किस्म के टाइप्स होते हैं और उनके कौन से पैरामीटर होते हैं जिसकी वजह से उसको डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रूड की विस्कोसिटी के बारे में या उसकी डेंसिटी के बारे में कि वो कितना डेंस होता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे क्रूड की डेंसिटी के बारे में कि वो कितना डेंस होता है। सबसे पहले होता है हमारे पास एक हैवी क्रूड ऑयल जो कि हाईली विस्कस होता है और उसकी एपीआई ग्रेविटी जो है वो 20 से 22 एपीआई ग्रेविटी होती है उसकी, मतलब कि वो हाईली विस्कस इन नेचर का होता है। मैक्सिको में अमूमन जो मैक्सिको का जो माया क्रूड है वो हमारे पास हेवी क्रूड होता है। वेनेजुएला से जो क्रूड हमें मिलता है वो भी हेवी क्रूड होता है। उसके अलावा अगर मैं सल्फ़र के टाइप से क्लासीफाई करूं तो एज अ सल्फ़र के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो मिडल ईस्ट में अरब लाइट और अरब हेवी ये दोनों जो है वो हाई सल्फ़र क्रूड में शुमार होता है। इसमें सल्फ़र की क्वांटिटी काफ़ी हाई होती है। इसी तरह से इराक़ में बसरा लाइट, बसरा हेवी, अबू धाबी में अपर ज़रक़म, इसकी जो है सल्फ़र क्वांटिटी जो है वो 0.58% से हाई होती है। उसके अलावा लोअर सल्फ़र क्रूड की अगर हम बात करें तो इसकी जो है वो सल्फ़र की लिमिट 0.58% से कम होती है। ये नाइजीरिया में बोनीराइट और डिफरेंट तरह में अबू धाबी में रकम हो गया और मलेशिया में और ये डिफरेंट नेम है जिसकी वजह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं अपने क्रूड को अकॉर्डिंग टू देयर सल्फ़र क्वांटिटी। और अगर हम अपने क्रूड को क्लासिफाई करें अकॉर्डिंग टू देयर चेन स्ट्रक्चर, इसके उसमें जो चेन होती है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले मेरे पास होते हैं एक पैराफिनिक क्रूड जो कि सिंपल स्ट्रेट चेन होते हैं या वो ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, बट ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल बॉन्डेड होते हैं और इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। और ये जो पैराफिनिक क्रूड है ये अगर हमारे फ्यूल में काफ़ी हाई क्वांटिटी में पाया जाए तो ये वैक्स की जनरेशन करता है या ये वैक्स को प्रोड्यूस करता है। यही वजह है कि काफ़ी कोल्ड रीजन में, ये जो कोल्ड रीजन होती है हमारे पास रशिया वगैरह, वहाँ पर हम हाईली पैराफिनिक ऑयल को या हाईली पैराफिनिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके वो जो है वो वैक्स की जनरेशन करते हैं। सेकंड आते हैं ओलेफिनिक क्रूड। इसमें जो है वो डबल बॉन्डेड क्रूड होते हैं उसके बॉन्ड स्ट्रक्चर में और इसका फार्मूला होता है CnH2n में। इसके वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट उसमें एक जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा। सेकंड होते हैं नैप्थेनिक क्रूड जिसको हम नैप्थेन्स भी कहते हैं। ये जो है वो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन या साइक्लिक कंपोनेंट में होते हैं। जिस तरह से एसफॉल्टेनिक क्रूड वगैरह हो गया वो जो है साइक्लिक क्रूड होता है, जिस तरह साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन होगा या साइक्लोपैराफिन्स कहते हैं इन जनरल। और ये जो है हमारे पास कोक की प्रोडक्शन करते हैं अगर इसकी क्वांटिटी काफ़ी हाई हो तो, और ये जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कोक प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड आता है मेरे पास एरोमेटिक क्रूड। एरोमेटिक क्रूड एज यू नो कि ये जो है वो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स में मुश्तमिल होते हैं हमारे रिंग स्ट्रक्चर में, और जिस तरह बेंजीन हो गया या बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया और इस तरह के अदर डेरिवेटिव्स जो है वो एरोमेटिक क्रूड में इन्फ्लुएंस होते हैं या एरोमेटिक क्रूड की क्लासिफिकेशन में आते हैं। एक और है वो है नैप्थेलिन्स क्रूड कंपोनेंट्स। ये जो होते हैं वो पॉली न्यूक्लियर क्रूड्स होते हैं। मीन्स के इसमें जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो पॉली न्यूक्लियर होते हैं, एक से ज़्यादा रिंग अटैच होते हैं आपस में। उसके अलावा एक है हाई एसिडिक क्रूड ऑयल। इसमें एसिड नंबर काफ़ी इसका हाई होता है। इसमें जो है वो नैप्थेनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड वगैरह की क्वांटिटी काफ़ी हाई क्वांटिटी में पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको हम एसिडिक क्रूड कहते हैं और इसकी प्राइस काफ़ी लो होती है। और ये जो है और इसकी प्राइस काफ़ी लो होती है और ये जो है काफ़ी चीप क्रूड होता है और लो क्वालिटी का क्रूड होता है ये।